नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। कोविड-19 का संक्रमण बिहार में लगातार फैल रहा है। बिहार सरकार दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ जहां कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं पे जब प्रवासी मजदूर जो पर्यटक आ रहे हैं, जो बाहर फंसे हैं बिहार के, उनको वापस लाया जा रहा है, तो उनकी भी रहने का व्यवस्था किया जा रहा है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो मुखिया जो है उन लोगों पे है। मतलब मुखिया को देखना है इनकी सभी रहने का व्यवस्था, उनके सुरक्षा का, या फिर कोई छुप के भी अगर किसी गांव में प्रवेश कर रहा है तो उनको भी क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मुखिया का है। हम अभी मनिका हड़केश ग्राम पंचायत में हैं और हमारे साथ मुखिया हैं प्रमोद रजक। हम उनसे आज जानेंगे कि आखिर उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच कोविड-19 के, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की द्वारा मुखिया पे दी गई है। उसके बाद हम ये भी जाने कि अभी तक इन्होंने कौन कौन से कार्य अपने इस महामारी के बीच में, इस महामारी से बचाव के लिए अपने पंचायत में किए हैं। तो हम चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल ये है कि अभी तक इस महामारी में आपने कौन कौन से कार्य अपनी पंचायत में किए हैं, इससे बचाव के लिए आपने क्या क्या किया है? अभी हमारे यहाँ इस महीना में 14 तारीख से प्रवासी मजदूर जो भी बाहर लोग फंसे हुए हैं, सभी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम लोग वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच के माध्यम से और अपने माध्यम से भी सब लोगों को जागरूक करके सभी लोगों को बताया गया है कि भाई कोई भी लोग, निजी लोग जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर से आते हैं, उनको 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना ही होगा। जो भी प्रवासी मजदूर आते हैं सभी लोगों को नंबर आवंटन किया गया है। लोग वहीं से आते हैं, फ़ोन करते हैं जब हम पंचायत में आ रहे हैं, हमारे लिए क्या सुविधा है। उन लोगों को मुसहरी पीएचसी में हम लोग रोकते हैं, उनका जो है सो जांच करवा करके, जिनका जो क्षेत्र सेंटर में पड़ता है, हमारे यहाँ सभी स्कूल सेंटर बनाया गया है और सारे स्कूल में व्यवस्था भी किया गया है। अभी तक अपने तरफ से हम लोग पेयजल का सारा व्यवस्था जो है सो अपने तरफ से करवाए हैं। सारा चापाकल वो लोग का स्कूल का ख़राब हो चुका था, सभी सारे चापाकल को ही मरम्मत करवाए हैं, उनके लिए पानी का समुचित व्यवस्था करवाए हैं। उसके बाद 14 तारीख से हमारे यहाँ 20 तक ले प्रखंड कार्यालय से किसी भी तरह का सामान मुहैया नहीं कराया गया। अंत में हम लोग अपने कोष से सभी लोगों को बिछावन का जितना सामान होता है, उनके रहने सहने का जो भी व्यवस्था होता है, साफ सफाई सारा व्यवस्था किए हैं। 20 तारीख के बाद 20 तारीख के शाम में हम लोग सीओ साहब को फ़ोन किए, वो रिसीव किए, कहें कि आपके लिए भी रखा हुआ है। हम लोग खुद वहाँ से गए, अपने से वहाँ से 25 किट ला के उपलब्ध कराए हैं। लेकिन भाई हमारे यहाँ 40 मजदूर अभी सेंटर में हैं। इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोगों को भी किसी तरह का कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो सेंटर में लोग हैं उनसे भी झेलना पड़ता है, उनके परिवार वाले से भी झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी आगाह कराना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को नहीं कुछ तो कम से कम प्रशासनिक जो मदद है उसका कम से कम हम लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रशासनिक मदद नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मूलभूत रूप से इस पंचायत में कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के विरोध में काफ़ी लोग खेमा में भी रहते हैं, बहुत रंग की बात कह के उस्का देते हैं, जिस तरह का तुम्हारे लिए व्यवस्था आया हुआ है, पेपर में देखे हैं, फलाना चीज़ है, चिलाना चीज़ है, लेकिन धरातल पर कुछ उतर नहीं रहा है। हम लोग काफ़ी परेशानी में पड़े हुए हैं। अभी सारे स्कूल में हेड मास्टर लोगों को पैसा प्रखंड कार्यालय से दिया गया है, वो लोग भोजन सही समय से करा रहे हैं और यही परेशानी है। थोड़ा प्रशासनिक हम लोगों को अगर मदद मिल जाएगा तो इस मुहिम को हम लोग तहे दिल से और जोश खरोश के साथ इस मुहिम को सरकार के सामने जो है सो खड़ा करके रखेंगे। वही एक सवाल है आपसे कि आपने जैसा कि बताया कि घोषणाएं बहुत हो रही हैं ऊपर से, लेकिन आप लोग तक वो राशि नहीं पहुंच रही है जिससे आप लोगों की मदद कर सके, अपने पंचायत के जो जनता है उनकी मदद कर सके। अभी बिहार सरकार ने एक आदेश दिया था, एक आदेश वहाँ से पारित किया था कि मास्क और साबुन हर परिवार को देना है 4-4, अगर मैं ठीक हूँ। इसके लिए भी राशि का जो बात है वो आप बताइए हमको। और दूसरी चीज़, जो प्रवासी मजदूर जो छुप कर आ रहे हैं किसी अन्य माध्यम से, ट्रेन के जरिए नहीं, किसी और माध्यम से भी हम लोग बहुत देख रहे हैं कि चौकों में भर को वो आ रहे हैं और गांव में इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गांव अभी इससे बचा हुआ है। तो इस पे आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपके जो पंचायत में कहीं कुछ छुप कर आ रहे हैं, भेजा जा रहा है और बहुत जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं
अगर फोन किया जाता है कि प्रशासन को या पुलिस को, तो वो इससे रिस्पॉन्स नहीं करते। आप इसकी तरफ से कोई विस्तार से बताइए कि आखिर क्या है आपके गांव में, अगर कोई आता है, आपकी पंचायत में अगर कोई आता है तो उस पर रिस्पॉन्स लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, और दूसरा वही कि जो आदेश दिया गया है ऊपर से मास्क का या फिर और भी राशन वगैरह जो भी है उसको। हमारे यहाँ जो राशन की जो परेशानी है, सरकार के द्वारा पेपर के माध्यम से लिखा जा रहा है जो सभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का आवंटन डीलर को नहीं किया जा रहा है। इससे भी हम लोग काफ़ी परेशानी में रहते हैं, क्योंकि जिनको मिल रहा है उनको बोरा से मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उसको चमन्नी दाना भी नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत कह सुनने के बाद बहुत होता है तो मान किसी लोग को मना करके 10 किलो 20 किलो चावल जो उनका जो फ्री मिला है वो लोग गरीब के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ करोड़ी प्रवासी जो मजदूर हैं, करोड़ी जो मांग चांग के खाते हैं, वो हमारे यहाँ लगभग 100 के रेंज में हैं। उन लोगों को भी काफ़ी माने इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उन लोगों का स्थिति बहुत ख़राब है। उन लोगों के पास हम लोग नया राशन कार्ड भी आवंटन करवा दिए थे प्रखंड कार्यालय से, लेकिन आज तक उस पर डीलर जो है सो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और सबसे पहले आप जो बताए हैं, सबसे पहले तो यहाँ जो पंचायत के जो कर्मचारी हैं, किसी भी पंचायत, मेरे पंचायत में नहीं, किसी भी पंचायत में सही सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ पंचायत सचिव तकरीबन 8-10 दिन से गायब हैं। तो हम लोग मास्क और साबुन का वितरण कैसे कर पाएंगे? एक साइकिल का सवारी जो है सो पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव का होता है, एक चक्का नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को लिखित रूप में दिए हैं, जो मेरे यहाँ पंचायत सचिव आज तकरीबन 8 दिनों से नहीं है। हम अकेले और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग मिल करके इस मुहिम को एकदम पूरे शक्ति के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और सभी लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो हम लोग अगर थोड़ा प्रशासन का सहारा अगर मिल जाए तो इस लॉकडाउन को और इस क्वारंटाइन सेंटर को सबसे ऊंचे स्तर तक, इस मुकाम तक हम लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि जागरूकता है इस कोरोना को ख़त्म करेगा। जागरूकता नहीं होगा तो बीमारी भयावह होगा, क्योंकि काफ़ी मजदूर संख्या में आ रहे हैं। अभी पर्व का टाइम है, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सब पर्व में आने के लिए माने आ रहे हैं, वहाँ से कोई सब लोग बाहर से आ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी हम लोग को जो है काफ़ी समझा बुझा करके सेंटर में रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बदमाश टाइप के कुछ लोग हैं, तो हम लोग को प्रशासन का सहारा मिलेगा तो वो भी लोग जो है सो जाना शुरू करेंगे। और ऐसे मेरे क्वारंटाइन सेंटर मेरे 4 जगह हमारे यहाँ चल रहा है, आप जाके देख लीजिए, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर पंखा का उपलब्ध है पंखा का उपलब्ध कराते हैं, बिजली का जरूरत है बिजली उपलब्ध कराते हैं, पानी का जरूरत है पानी उपलब्ध कराते हैं। जो भी उनके द्वारा सूचना दिया जाता है तत्क्षण उसका व्यवस्था करके हम लोग उन लोगों को पूरा सारी व्यवस्था का जो है लेकर रखे हुए हैं। और सबसे डर इस बात का है कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। काफ़ी जगह सुन रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग प्रवासी मजदूर हैं वो फसली लगा लेते हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। अगर प्रशासन का अगर 2 बार 3 बार वहाँ उस जगह पर अगर जा करके उन लोगों को अपने तरफ से भी समझाया जाए, भाई आप लोग अपने गांव के सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए हैं, तो हम लोगों को काफ़ी बल मिलेगा। यही थोड़ा जो है सो हमको प्रशासनिक मदद अगर सहयोग हो जाएगा तो हम लोग इस मुहिम को जो है सो पार करेंगे। एक और है कि गांव में जागरूकता की कमी है, लोग समझ नहीं पाते, इस बीमारी को उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मुखिया को ज़मीनी स्तर का जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जो लोगों के बीच में रहता है। आप जागरूकता के लिए अपने पंचायत में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, और सैनिटाइजेशन वगैरह का जो कार्य है वो आप कर रहे हैं? हम इससे पहले सरकार का पहला चिट्ठी आया था जो प्रत्येक परिवार को मास्क उपलब्ध कराया जाए। हम लोग मास्क लगभग 5,500 के आसपास में टोटल लोगों को पहले ही उपलब्ध करा दिए थे। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी, आशा और पंचायत के जितने भी कर्मी हैं सभी लोगों को मास्क और साबुन, सारा जो प्रबंध का सामान होता है, क्योंकि उन लोगों को जाना उना रहता है पंचायत में, तो सभी लोगों को उपलब्ध कराए हैं। अभी हमारे सेंटर पर जो भी टीचर हैं टोटल सभी लोगों को हमारे तरफ से जो भी व्यवस्था हो पाया है, हाथ में लगाने के लिए ग्लव्स भी दिए हैं, उनको सैनिटाइजर भी दिए हैं, और ब्लीचिंग भी हम 4 कुंटल मंगा के रखे हुए हैं। जो भी सेंटर है उस पर भी छिड़काव करेंगे। ऐसे पहले भी टोटल 1 दिन बीत करके हम लोग पर डे सेंटर पर छिड़काव करवा रहे हैं, और पूरे पंचायत में भी इससे पहले भी छिड़काव करवाएं। अंतिम प्रश्न है कि आपके मन में जो बात है, जो आप प्रशासन से कहना चाहते हैं, आपको जो दिक्कतें आ रही है वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं प्रशासन को या सरकार को, वो आप बताइए। सरकार को सुझाव, देखिए हम लोगों को जो इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जो हम लोगों को चिट्ठी के माध्यम से दिया गया है, हम लोग
उस मुकाम पर कायम खड़ा है। और सीओ मुसहरी जो है सो काफ़ी ब्लेंडेड प्रोसेस का काम करते हैं। कोई भी वरीय पदाधिकारी हमारे यहाँ अभी 14 तारीख से लेकर अभी 21 तारीख होने जा रहा है, कोई भी पदाधिकारी झांकी पार के नहीं देखे हैं। जो वहाँ सेंटर में कोई लोग भी या तो बीमार हैं या क्या उनका स्थिति है, कोई जानने के लिए तैयार नहीं है, या सेंटर का क्या स्थिति है ये भी नहीं जान रहे हैं। जहाँ वही जान रहे हैं जहाँ बवाल होता है, जहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश होता है। मेरे यहाँ से इस तरह का कोई मामला नहीं जाता है, इसीलिए के चक्कर में कोई आदमी जो है यहाँ झांकी पार के नहीं देख रहे हैं। हम लोग उनको भी आगाह करा रहे हैं कि भाई कम से कम स्वास्थ्य कर्मी के लिए यहाँ उपलब्ध कराया जाए, या उनके मूलभूत व्यवस्था में अगर कुछ कमी है तो आप लोग भी अपने स्तर से आकर के हमको भी उस मामला को संज्ञान में दिया जाए। हम लोग भी उनसे आशा लगाए हुए हैं, जो भी लोग अपना सुझाव हम लोगों को दें ताकि हम लोग उस मुहिम पर खड़ा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे मुखिया प्रमोद रजक, जिन्होंने बताया अपनी समस्याओं को। ये एक ज़मीनी स्तर के जनप्रतिनिधि हैं और मुखिया जितने भी हैं वो होते हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं। जो आम लोग हैं वो डायरेक्ट एक मुखिया के पास जाके, एक वार्ड मेंबर के पास, एक वार्ड पार्षद, इन लोगों के पास जाकर अपनी शिकायत, जो अपनी जो मांग है वो रखते हैं। सरकार के तरफ से बहुत से जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। राशन की बात हो गई, या फिर अभी तुरंत जो हुई थी कि मुखिया के द्वारा हर परिवार को 4 मास्क और साबुन दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर तो इनका कहना है कि हमें ऊपर से उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो सरकार को या फिर जो स्थानीय जिला प्रशासन है उनको इनके साथ बैठकर समन्वय बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस महामारी को रोकना है तो यही वो जनप्रतिनिधि हैं, इन्हीं जैसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिनसे बातचीत प्रशासन को करना पड़ेगा। हम भी आपसे लगातार बोल रहे हैं कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई लोग बाहर से आता है तो बिना चेकिंग के या बिना उनके जांच के उनको घर में नहीं रहने दें, उनको क्वारंटाइन में दें। 14 दिनों के क्वारंटाइन दें उनको, जो मज़दूर आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि अगर ये बीमारी फैली, अगर गांव में फैली तो बहुत बहुत गंदे हालात हो जाएंगे गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद।